अगर ये सारी चीज़ें आपने सुधार लिया, सब कुछ सही कर लिया, सब चीज़ की आपको समझ है, आप रेगुलर वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी है ना? लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट फिर भी ज़ीरो है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर यहाँ पे आता है क्या? दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, कॉल भी आता है कि सर आपने सारी चीज़ें सिखा दिया है, पीपीटी कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे बनाना है, सारी चीज़ें बता दिया है, सारी चीज़ें हमने कर लिया। आपने बताया कि आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो सर हमने जो है अच्छी क्वालिटी का माइक भी खरीद लिया, बोया को साइड में रख दिया, सारी चीज़ें कर लिया है, फिर भी जो है हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में एक और वीडियो बनाएं कि अब हम क्या करें, कैसे हमारा जो है चैनल ग्रो होगा, कैसे व्यूज आएंगे, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कब तक हमारा जो है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। इसके बारे में एक वीडियो बना करके हमें अच्छे से समझाएं। क्योंकि सर मैं देख रहा हूँ कि आजकल आपके जो थंबनेल होते हैं वो बहुत ही शानदार होता है, साथ ही आपके जो वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं पहले से अच्छे आ रहे हैं। तो सर आपने ऐसा क्या किया, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल पर भी व्यूज आने लग जाए? तो इस पर एक वीडियो बना करके हमें समझाएं और जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एकदम क्लियर करके डिटेल में सिखाएं। तो दोस्तों, आप सभी के कहने पर, आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपका एजुकेशनल चैनल क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, या क्या कमी रह गई है, या आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका चैनल ग्रो होने लग जाएगा। ठीक है। और जो भी कुछ मैं फार्मूला यूज करता हूँ, जो भी टिप्स ट्रिक या जो भी चीज़ें मैं एसईओ के लिए किस तरह से मैं चीज़ों को करता हूँ, वो सारी चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा, यानी कि लास्ट में आपको जो है ट्यूटोरियल भी मिलेगा। ठीक है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। देखिए, जब हम क्लास में पढ़ने जाते हैं तो टीचर हमें थ्योरी भी पढ़ाते हैं और साथ के साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, तभी जा करके हम चीज़ों को, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। राइट। तो उसी तरह से दोस्तों मैं आपको एक टीचर की तरह सारी चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। क्योंकि दोस्तों जो देखेगा वो सीखेगा और जो सीखेगा वही करेगा, और जिसने किया है उसी ने कमाया है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर 30 दिन आप इस चीज़ को अपने चैनल पर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपका चैनल ग्रो होने लग जाएगा। ठीक है। पिछला जो चीज़ें हमने बताई थी, अगर वो सारी चीज़ें सही है और फिर भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो ये जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये चीज़ें अगर आपने फॉलो किया तो 30 दिन के अंदर ही आपको जो है रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। राइट। तो वो क्या है, क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 30 दिन में अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। राइट। पहली बात, इस वीडियो में मैं दो चीज़ें बताऊंगा। पहले इस पीपीटी के माध्यम से ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रिपल टी फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद दोस्तों मैं ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको कि चैट जीपीटी का एक जो है प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल दूंगा, जिसकी मदद से हम ये चीज़ें सीखेंगे कि हम चैट जीपीटी का यूज करके किस तरह से एक जो है अच्छा थंबनेल बना सकते हैं और किस तरह से हम लोग अच्छा सा वीडियो का टाइटल लिख सकते हैं। राइट। लेकिन ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ें समझा दूँ, ये चीज़ें क्लियर कर दूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये लंबी क्लास तो होगी ही होगी। ठीक है। बाकी एजुकेशनल कंटेंट है तो थोड़ा बोरिंग भी होगा। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि मैं कोई जादू या कोई ऐसी ट्रिक नहीं बता दूंगा कि आप उसको ऑन कर देंगे, ऐसा कोई बटन होता है उसको आप ऑन कर देंगे और चैनल जो है एकदम बुम हो जाएगा और चलने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा कुछ होता भी नहीं है। बहुत सारे टेक यूट्यूबर होते हैं जो कि यूट्यूब टिप्स ट्रिक ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। वो जो है थंबनेल पे इस तरह की चीज़ें लिख करके कि यूं चुटकी में वायरल करें
आप इस तरह के टैग डाल दो, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और इस तरह से क्लिक बैट करके व्यूज़ ले लेते हैं। और आप बहुत दिन से इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और आपको पता होगा कि इन सभी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो समझते हैं। देखिए, आदमी जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है ना, तो उसके दिमाग में क्या आता है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद एकदम जो है पूरा हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, पूरा एकदम मेहनत करेंगे, पूरा एकदम जी जान लगा देंगे और इतना जी जान लगा देंगे कि बस सीधा सक्सेस मिलना पक्का। मतलब लोगों के दिमाग में क्या है कि हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलता है और इसका जो रास्ता होता है यूं एकदम बिल्कुल सीधा होता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं होता है कि हार्ड वर्क से सक्सेस मिल जाता है। हार्ड वर्क से सक्सेस मिलता है, हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका रास्ता बिल्कुल ऐसा सीधी लाइन में जाता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया आपने और ये हमारा जो है सक्सेस का शिखर है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं पहुँचा जाता है। कभी आप जो है नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, कई बार तो बहुत ही माइनस में भी जाएंगे, फिर इस तरह से करते करते फिर जो है इस तरह से ऊपर जाएंगे। और इस तरह से करने में बहुत सारे समस्याएं आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, राइट। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर लोग ये चीज़ें बताने लग जाएगा कि इस चीज़ को करने में या इस चीज़ को अचीव करने में मेहनत लगता है, हार्ड वर्क लगता है, या इन सभी परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ता है, तब जा कर के जो है इस तरह से पैसे आते हैं, तो उसकी वीडियो को कोई नहीं देखेगा। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में सारी चीज़ें बताता हूँ, तो मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसका माइंडसेट क्या होता है कि कोई ऐसा तरीका बता दे कि बिना मेहनत के या बिना जो है कुछ किए हमें जो है सक्सेस मिल जाए, है ना। तो उसको ऐसा मेरे वीडियो में नहीं मिलता है। मेरी वीडियो में तो जो भी जानकारी होती है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो जेन्युइन चीज़ें जो है वो सरल नहीं होता है, समझ गई कि नहीं। कहता है ना कि सच्चाई का रास्ता जो है सरल नहीं होता है, सत्य का मार्ग जो है हमेशा कठिन ही होता है। तो मैं सत्य बात बोलता हूँ, जिस तरह से हमने चीज़ों को किया है वो सच्चाई मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, और ये मार्ग या ये जो रास्ता है ये कठिन है, ठीक है। तो जब हम ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग जब तक हम कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, जब तक हमें पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग को जब हम एजुकेशन बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, तब जा कर के पैसा आना स्टार्ट होता है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करें कैसे, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कहाँ से शुरू करें, बहुत सारी चीज़ें होती है, उन सभी चीज़ों को समझना पड़ता है, करना पड़ता है, और उन सभी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप करने के बाद, उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद तब जा कर के एजुकेशन बिजनेस बनता है और तब जा कर के पैसे आना स्टार्ट होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट किया, 2 महीने 6 महीने ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाए और 6 महीने के बाद आपको जो है यूट्यूब से डॉलर मिलने लग जाएंगे, पैसे आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग में थोड़ा सा समय लगता है। एजुकेशनल कैटेगरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें समय लगता है, आप इस चीज़ को एग्री करें, एक्सेप्ट करें, राइट। लेकिन अगर आप इस पे टिके रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, लंबा सोचते हैं, तो फिर आप बाकी कैटेगरी से कई गुना ज़्यादा आप जो है एजुकेशन कैटेगरी में पैसे कमाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कई सारे तरीके हैं पैसे कमाने का। पहला तो हो गया कि आप यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू है वो आपको मिलता है। आप जो है ई बुक सेल करते हैं, या आपके जो मार्केट में प्रिंट आउट वाली बुक होती है उसे सेल करते हैं, उसका पैसा आता है। कोर्स बनाते हैं, उसका पैसा आता है। बहुत जो है रास्ते खुल जाते हैं पैसे कमाने के। लेकिन
ऑनलाइन टीचिंग से एजुकेशन बिजनेस बनाने की जो जर्नी होती है ये थोड़ा कठिन होता है। हर कोई इस चीज़ को कर नहीं पाता है, राइट? ये सत्य है। मैंने बहुत सारे चैनल को सारी चीज़ें बताई है, सिखाई है, उनको मैं मोटिवेट किया हूँ, तब जा कर के वो जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़े हैं और आज अच्छे खासे मुकाम पर हैं और आज अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, राइट? तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले तो ऑनलाइन टीचिंग कैसे स्टार्ट करना है, तो शुरुआत करने की जो भी बेसिक जानकारी है वो क्लियर होनी चाहिए, है ना? क्या क्या सामान लगता है, कंटेंट क्या बनाना है, किस विषय पर बनाना है, यानी कि हमारा नीश क्या होगा, हमारे टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, है ना? किस एग्ज़ाम वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। जब मैं किसी का काम स्टार्ट करता हूं तो पहले मैं ये सारे सवाल उनको व्हाट्सएप पे भेजता हूं कि आप पहले मुझे इन सभी सवालों का जवाब दें, मुझे बताएं कि आपका कंटेंट क्या रहेगा, आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा, वो एकेडमिक वाले होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले होंगे। ये सारी जानकारी मैं लेता हूँ। फिर उनका मिशन, उनका विज़न, उनका पर्पस, उनका गोल, ये सारी चीज़ें क्या है, वो क्या चाहते हैं, है ना? ये सारी जानकारी लेने के बाद तब जा कर के मैं उनके साथ काम स्टार्ट करता हूँ। मिशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या चेंज लाना चाहते हैं एजुकेशन में। देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे टीचर जो हैं ऑनलाइन आ रहे हैं। आने वाले समय में जितने भी ऑफलाइन क्लासेस हैं सारे ऑनलाइन आ रहे हैं और भी आएंगे। तो आप जो है उन सभी लोगों में से क्या अलग करेंगे, क्या यूनिक करेंगे? क्या कभी इसके बारे में सोचा है कि मैं क्या कुछ अलग करने वाला हूँ? यह एजुकेशन फील्ड में आपको क्या कमी दिखाई दे रही है, क्या प्रॉब्लम दिख रही है, क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? क्या चेंज लाना चाहते हैं, किसकी मदद करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है आफ्टर 5 ईयर्स? देखिए ऑनलाइन टीचिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 1 साल 2 साल तक कोई रिजल्ट मिले या ना मिले, ठीक है? लेकिन अगर आप इस चीज़ को 5 साल कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप जो है ये सोच के चलें कि 5 साल तक मैं इसमें मेहनत करूँगा, राइट? और ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ये नहीं कहता है कि आप जो है अपना काम धंधा छोड़ करके, सारी चीज़ें छोड़ करके मेरे पीछे लग जाओ। ये उस तरह का समय नहीं मांगता है। ये क्या कहता है कि आप अपना सारा काम कर लो, बाकी जो आपके पास खाली समय बचता है वो समय आप मुझे दें और थोड़ा थोड़ा करके आप काम करें, रेगुलर काम करें, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको आउटपुट मिलेगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होता है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आपको जब व्यूज़ नहीं आएगा, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तो आप बार बार डिमोटिवेट होते रहेंगे, राइट? तो आपका जो है विज़न क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप ये सब जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे के लालच में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि ये इतना लंबा समय मांगता है, इतना ज़्यादा मेहनत मांगता है, इतनी सारी चीज़ों को समझना होता है। अगर आपका पर्पस जो है पैसा कमाना है, समझ रहे हैं ना कि आपके पास जो है कोई भी दूसरा इनकम सोर्स नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं और 2-3 महीने के बाद जो है हमें यहाँ से पैसे आने लग जाएंगे और इससे हमारा घर चलने लग जाएगा और मैं अच्छी लाइफ जीने लग जाऊंगा। अगर आपका इस तरह का माइंडसेट है तो फिर आप ये कर ही नहीं पाएंगे, आप यहाँ पे टिक ही नहीं पाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर आप चल ही नहीं पाएंगे। ये जो रास्ता है, ये जो कठिन रास्ता है, इस पर आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है? ये सत्य है। अगर ऐसा है तो आप इस फील्ड में ना आए, आप कोई जॉब ढूंढें, कोई स्किल सीखें, कुछ और करें, बट यूट्यूब स्टार्ट ना करें, ठीक है? लेकिन आपका पर्पस कुछ और है, आप गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं, एजुकेशन फील्ड में जो है कुछ बदलाव लाना चाहते हैं,
दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, आपका पर्पस ही कुछ और है कि मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा ये जो काम है ये सब दिन ज़िंदा रहे, मुझे इस काम से लोग पहचाने, मुझे इस काम से लोग जाने, याद करे दुनिया, ऐसा कुछ बड़ा सोचा है आपने, तब जा कर के, अगर आपका पर्पस ऐसा है तब जा कर के आप इस चीज़ को स्टार्ट करें, तो आप इस चीज़ को कर पाएंगे। और आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, व्यूज आए या सब्सक्राइबर आए या ना आए, फिर भी आपको काम करने में मज़ा आएगा। बट अगर आपका जो है मेन मोटिवेशन पैसा है, तो आप मोटिवेट नहीं रह पाएंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो सुन लें, कितना कुछ भी कर लें, आप मोटिवेट रख ही नहीं पाएंगे अपने आप को। और जब मोटिवेशन ही नहीं रहेगा तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, आप पे अंदर काम करने का जज्बा ही नहीं रहेगा, जोश ही नहीं रहेगा, काम करने में आपको मज़ा ही नहीं आता है। क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए, आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। और जब काम करने में मज़ा नहीं आता है तो आपका मूड ही अच्छा नहीं रहेगा, और अच्छा मूड नहीं रहेगा तो आप जो है चीज़ों को अच्छे से डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझा ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ये सारी समस्याएं आएगी, राइट। उसके बाद आप एक गोल सेट करिए कि मैं 6 महीने में या 1 साल में जो है 10,000 सब्सक्राइबर करूँगा, ठीक है। देखिए लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं, पर डे 2 वीडियो डालेंगे या पर डे 1 वीडियो डालेंगे, ठीक है, और इस तरह से काम करेंगे। बट वो गोल नहीं सेट करते हैं कि मुझे 1 साल में इतने सब्सक्राइबर करने ही करने हैं। अगर कभी मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, कभी रात भर जगना पड़ जाएगा, तो भी मैं जगूंगा, मैं करूँगा, ठीक है। तो इस तरह का मोटिवेशन उसके अंदर है ही नहीं, तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब कई लोगों का जो गोल होता है ना, वो अलग ही गोल होता है। उनका क्या होता है कि मैं 6 महीने के बाद चैनल को मोनेटाइज कर लूँगा, इतने सब्सक्राइबर कर लूँगा, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दूँगा, अब मैं फटाक से जो है ऐड लगा करके मार्केटिंग कर दूँगा, कोर्स सेल करने लग जाऊँगा। मतलब वो यानी कि बिना नाप तौल का जो है उनका गोल होता है। अरे भैया, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अभी जानकारी नहीं है सही से, आप सही से जो है कंटेंट नहीं बनाना जानते हैं, आप सही से पीपीटी बनाना नहीं जानते हैं, आप सही से वीडियो अपलोड करना नहीं जानते हैं, एडिटिंग करना नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको सीखना ज़रूरी है, आपको करना ज़रूरी है। आपको कुछ पता नहीं है कैसे चीज़ों को किया जाता है, तो चीज़ों को सीखने में भी तो समय देना होगा ना, चीज़ों को सीखने में भी तो समय लगता है ना, चीज़ों को करने में समय लगेगा आपको, है ना। अगर कोई आदमी है जिनको सब कुछ मालूम है, जिन्होंने पहले भी कर रखा है, उनके लिए ये सारी चीज़ें करना आसान है, वो 6 महीने से 12 महीने में हर चीज़ को कर लेंगे। बट आप नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आपको सीखते सीखते करते करते गिरते बजड़ते, जैसे मैंने बताया ना कि हार्ड वर्क और सक्सेस के बीच जो है बिल्कुल सीधी रेखा नहीं होती है, टेढ़ी रेखा होती है ना। ग्राफ जो होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो उस तरह से आप गिरते बजड़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, राइट। अगर किसी को सब कुछ मालूम है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भले ही सीधी रेखा हो सकती है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें मालूम है, तो वो बस हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको डायरेक्शन भी पता है कि किस डायरेक्शन में करना है, कितना मेहनत करना है, कितने वीडियो अपलोड करने हैं, उनको पता है कि इस काम को करने में कितना समय लगेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि किसी के पास पैसा है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करके उनको पैसे दे सकते हैं, पीपीटी बनाने वाले को पैसे दे करके काम करवा लेंगे, तो उनके लिए वो चीज़ें आसान हैं, वो उस चीज़ को आसानी से कर लेंगे। और 6 महीना या 12 महीना मेहनत करेंगे तो वो जो है इस चीज़ को कर सकते हैं, उसके लिए वो जो है आसान है, पॉसिबल है, राइट। लेकिन सबके लिए लेकिन ये चीज़ें सबके लिए उतना आसान नहीं है, समझ गए कि नहीं। देखिए, जो चीज़ें मेरे लिए आसान हैं वो आपके लिए नहीं होगा, जो चीज़ें आपके लिए आसान है वो मेरे लिए नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ को आप समझें, आप एक
टीचर हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें और फिर भैया इस काम को करिए, ओके, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बारे में शायद आपको किसी ने सिखाया होगा पहले, है ना। एक होता है ब्रांड वॉइस एंड टोन, कि आपका जो कंटेंट होगा, आप जो पढ़ाएंगे, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो बोलने का तरीका है, जो वॉइस टोन है, वो कैसा है, फ्रेंडली है, प्रोफेशनल है, या इंस्पिरेशनल है ना, या इमोशनल है, किस तरह का है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मेरा तरीका है समझाने का, पढ़ाने का, बताने का, वो किस तरह का है, ठीक है। तो मैंने जो लिखा है, मैं जो कोशिश करता हूँ कि मेरा जो प्रेजेंट करने का तरीका हो वो फ्रेंडली हो और इंस्पिरेशनल हो, यानी कि आपको ऐसा सुन करके लगेगा कि एक दोस्त की तरह प्यार से समझा रहा है, आराम आराम से समझा रहा है, एक टीचर की तरह पढ़ा रहा है। ये चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से था कि मेरा जो ब्रांड वॉइस होगा वो इस तरह का होगा, थोड़ा इंस्पिरेशनल होगा, थोड़ा लोगों को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ये चीज़ें उतना आसान नहीं हैं, तो उनको समय लगेगा, तो मुझे उनके अंदर थोड़ा मोटिवेशन डालनी होगी, उनको समझाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप एक टीचर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो एग्ज़ाम तो 1 साल के बाद होता है, 2 साल के बाद होता है। मान लीजिए कि आप रेलवे की तैयारी करते हैं, तो रेलवे की तैयारी कराते हैं, तो रेलवे मतलब जो बोर्ड है, जो सिस्टम है उनका, कई बार एग्ज़ाम को डिले कर देता है। एग्ज़ाम होना था 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, वो 2 साल के बाद होता है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक स्टूडेंट जो है तैयारी करता रहता है। लेकिन एज ए टीचर जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, तब तक वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट की मोटिवेशन को बनाए रखते हैं, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखता है कि बेटा जब तक जो है ये चीज़ें नहीं हो जाती है तब तक आपको डटे रहना है ना। तो उसी तरह से अगर मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं आपको यूट्यूब करना सिखा रहा हूँ, तो यूट्यूब कोई हलवा नहीं है, यूट्यूब कोई हलवा नहीं है कि फटाक से सूजी डालो, चीनी डालो, दूध डालो और जो है चूल्हे पे डाल के फटाफट बन जाएगा और खा लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, तो इसमें समय लगता है। तो इतना समय किसी के लिए जो है, इतना समय देना थोड़ा मुश्किल लगता है, कठिन लगने लग जाता है। तो उनका मोटिवेशन भी थोड़ा बना रहे, तो हमारे टोन में थोड़ा वैसा दिखना चाहिए, है ना। तो इंस्पिरेशनल टोन है हमारा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल भी बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम जो है थोड़ा अभद्र एग्जाम्पल दे रहे हैं या गर्लफ्रेंड वाले या कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो यंग नहीं है। मतलब जो है 45 साल से 65 साल वाले को भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एग्जाम्पल जो होगा वो थोड़ा अलग होगा, है ना। लेकिन आप अगर एक टीचर हैं, तो आपके स्टूडेंट यंग हैं, बच्चे हैं, तो उसको आप जो है गर्लफ्रेंड वाली, बॉयफ्रेंड वाली या कुछ इधर उधर की जो चीज़ें होती है मस्ती मजाक वाली, उसका एग्जाम्पल दे करके कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। बट मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल थोड़ा बनना पड़ेगा, है ना। मेरा जो वॉइस टोन होगा वो थोड़ा प्रोफेशनल रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप भी अपना जो है वॉइस टोन समझें कि मैं किस अंदाज में जो है चीज़ों को बताऊंगा, मेरा जो बात करने का अंदाज होगा, जो तरीका होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, राइट। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उनको थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, लेकिन कोई एकेडमिक वाले को पढ़ा रहे हैं तो उनको थोड़ा अलग बनना पड़ेगा। वो अगर ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे तो वो नहीं चल पाएंगे, ठीक है। अगर कोई एकेडमिक वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं तो वो फिर नहीं चल पाएंगे। वहाँ पे लगेगा कि यार ये टीचर थोड़ा बोरिंग है, ज़्यादा प्रोफेशनल है, बच्चे उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनकी बातें उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन अगर आप एकदम बिल्कुल फ्रेंडली जो है, बिल्कुल एकदम कैजुअली बात करते हैं, जैसे घर में बात करते हैं, मस्ती मजाक के साथ बात करते हैं, आप एग्जाम्पल भी जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली या लव वाली ये सारी चीज़ें आप देते हैं,
तो उनको इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल के जगह पे क्या रखना है, कैजुअल वॉइस टोन, है ना, बात करने का अंदाज। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने कंटेंट में डालने पड़ते हैं, तब जा कर के चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि बस स्टार्ट कर दिया, भाई हमें तो एक टीचर हैं, बस ग्राफिक पेन टैबलेट लेंगे, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, हाँ बच्चों पढ़ो। ऐसा वाला ज़माना गया, ऐसा अभी के टाइम पे नहीं चलने वाला है ना। आप देखे होंगे बहुत सारे से टीचर हैं, वो नाटक नौटंकी, मतलब वो कैजुअली जो है इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट के साथ, उनके साथ घुलना मिलना। ठीक है, मतलब देखिए वर्चुअली ही हैं, हम बात कर रहे हैं कैमरे में, है ना, हम पढ़ा रहे हैं अकेले में। ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, बट आपके दिमाग में वो स्टूडेंट चलना चाहिए, वो क्या बोलते हैं वो, ठीक है, समझ गए ना, कि आपके कल्पनाओं में जो है वो स्टूडेंट है। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि लैपटॉप के उस साइड या मेरे स्क्रीन के उस साइड या कैमरे के उस साइड जो है बहुत सारे मतलब आप लोग बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का चीज़ें दिमाग में लेकर के आपको चीज़ों को समझाना पड़ेगा, थोड़ा चेहरे पे स्माइल आपको रखनी पड़ेगी, हाँ, तब जाकर के चीज़ें होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें ओके है, बाकी आपको सेटअप तो ओके रखना ही पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा प्रोफेशनल तो रखना ही पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी की माइक रखनी ही पड़ेगी। अगर माइक अच्छी क्वालिटी की नहीं रहेगी, कहते हैं ना, मतलब उनको सुनने में मज़ा नहीं आता है, तो कंटेंट बोरिंग लगेगा और वो छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छा रखना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बताया कि जब तक आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन टीचिंग करना सीख रहे हैं, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। जिस दिन आपका ऑनलाइन टीचिंग वाला जो चीज़ें हैं ये एजुकेशन बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसका एक प्लान बनाएंगे, एजुकेशन बिजनेस के तरफ जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, तब जा कर के पैसा आना स्टार्ट होगा। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर ऑनलाइन टीचिंग करना शुरू करेंगे, चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे, करते करते आपका जो है सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, ऑडियंस बनेगा, स्टूडेंट आपसे कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे। लोग जब जुड़ेंगे तब जा कर के आप इसको धीरे धीरे बिजनेस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने जो वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे ऑनलाइन टीचर जो हैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, 99% जो है ऑनलाइन टीचर पैसे कमाने में क्यों फेल हो जाते हैं, जिसमें मैंने आपको फ़नल के बारे में समझाया था कि ये फ़नल क्या होता है, कैसे आपको जो है ऑनलाइन टीचिंग को बिजनेस बनाना है, क्या करना होता है, कैसे कोर्स कब से बनाना है, तमाम चीज़ें हमने सिखा रखा है। ठीक है, ये नहीं कि आप पहले दिन से ही जो है ऑनलाइन टीचिंग नहीं करके सीधा जो है एजुकेशन बिजनेस ही स्टार्ट कर देंगे तो नहीं होगा, है ना। तो वही चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा माइंडसेट बनाना पड़ता है, राइट। उसके बाद जब हम एजुकेशनल वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं या ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी समय तो हमें इस चीज़ को समझने में लग जाता है कि हमारा जो वीडियो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, किस चैनल जैसा हम जो है कंटेंट बनाना चाहते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को समझाना चाहते हैं। जैसे कि मेरा ये फॉर्मेट है कि मैं इस तरह का पीपीटी बनाऊंगा, इस तरह से सर्कल में यहाँ पे फेस रखूंगा और इस तरह से मैं चीज़ों को पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा, बताऊंगा, राइट। फ़िलहाल मुझे जो है ग्राफिक पेन टैबलेट यूज करने का उतना आदत नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ग्राफिक पेन टैबलेट से और इस चीज़ को इंगेजिंग बना सकता हूँ और इस चीज़ को अच्छे से समझा सकता हूँ, राइट। तो फिर इस तरह का हमारा जो है ये वीडियो फॉर्मेट होगा, या इस तरह की जो है मैंने सोच रखा है कि मैं अगर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा तो राजीव सर की तरह ही पीपीटी बनाऊँगा, उनके जैसा ही समझाऊँगा, उनके जैसा ही अपना माइक रखूँगा, इस तरह से करूँगा, ग्राफिक पेन टैबलेट से पढ़ाऊँगा। फेस जो है मैं ऐसे सर्कल में ही रखूँगा, मैं क्रोमा की यूज नहीं करूँगा, या किसी किसी को होता है कि मैं पीछे ग्रीन स्क्रीन यूज करूँगा, बैकग्राउंड नहीं दिखाना है मुझे, मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैं बड़ा इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा यहाँ पे बड़ा फॉर्मेट में इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए पहले तो
स्टार्टिंग तो मैंने बिना फेस का ही किया था। अब मैं धीरे धीरे जो है फेस कैम वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो अब कहते हैं ना कि अभी जस्ट मैंने जो है फेस को सामने लाना स्टार्ट किया है, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं बना पाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा भी बोल देता हूँ, है ना। इस वजह से थोड़ा वीडियो भी लंबा खिंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें गलती कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा मतलब दिखाता हूँ छोटा सा सर्कल में। ओके, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेट चुनते हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है, उस तरह की वीडियो बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी आप भी उतना ही करो, वैसा ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये चीज़ें भी समझने में काफ़ी समय लग जाता है, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, है ना। स्टार्टिंग में हम जो है सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाते हैं, वो नहीं चल रहा है, तो फिर हम धीरे धीरे फेस को रिवील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ओके, तब जा कर के चीज़ें चलती है। फिर हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, बट आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक टीचर जैसा लग ही नहीं रहा है, आपसे बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सनालिटी से वो आपको जज करते हैं, आपको कुछ अलग ही समझते हैं, है ना। उनको लगता है कि ये बस जो है यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, बाकी ये टीचर वाला ना बोलने में, ना उनके आदत में, या उनके स्माइल में, उनके पर्सनालिटी में कहीं से वो टीचर नहीं लगते हैं, बट वो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कई बार प्रोफेशन से पर्सनालिटी मैच नहीं करता है, तब भी जो है ये चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, थोड़ा जो है मुश्किल आती है ऑडियंस से कनेक्शन बनाने में, सब्सक्राइबर बढ़ाने में, ठीक है। तो आपको थोड़ा पर्सनालिटी भी अपने आप को भी उस तरह से दिखाना पड़ेगा, उस तरह से अपनी पर्सनालिटी को बनाना पड़ेगा, ताकि आप लगें, देख करके भी आप लगें कि आप एक टीचर हो, है ना। समझ रहे ना कि अलग अलग लोगों की मानसिकता थोड़ा अलग होती है, तो वो कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, तो इस वजह से भी जो है सब्सक्राइबर गेन करने में या ऑडियंस से कनेक्शन बनाने में समस्या आती है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी टीचर वाली है, सच में आप जो है काम से भी टीचर दिखते हैं और पर्सनालिटी भी एक टीचर वाली है, तो आपको फेस कैम वीडियो बनाने ही चाहिए, ठीक है। तब आप जो है जल्दी से ऑडियंस से कनेक्शन बना पाएंगे और जल्द से जल्द जो है मतलब जल्दी जो है आप अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे, राइट। देखिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ें समझता हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी है, ठीक है। मैंने देखा है कई सारे टीचर के मैंने जो काम किए हैं, मैंने उनका जो है चैनल स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ें सेटअप कर दिया, सब कुछ बढ़िया हो गया। उनको मैंने बोला कि सर आप एक कैमरा ले लो, लाइट ले लो, या ऐसा करो, सब कुछ कर लिया। अब उन्होंने पैसे दिए हैं, मेरी फिर जवाबदेही बनती है ना कि राजीव जी आपने जैसा कहा, जो कहा, हमने सब कुछ किया, समझ गए कि नहीं। आपने जो कहा, जैसा कहा, हमने सब कुछ किया, अब आप बताओ कि मेरा चैनल क्यों नहीं चल रहा है ना। तो वहाँ पे फिर मुझे और चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि ये जो टीचर हैं पढ़ा भी अच्छा रहे हैं, बोल भी अच्छा रहे हैं, समझा भी अच्छे से रहे हैं, तो फिर कहाँ जो है मतलब जो है कहाँ कमी रह रही है, क्या कारण है कि इनके चैनल ग्रो नहीं हो रहे हैं, है ना। समय भी काफ़ी हो गया है, लगभग 1 साल होने को हैं, वीडियो भी जो है कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं, लगातार इनकी वीडियो आ रही है, फिर भी जो है चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे दिमाग पे प्रेशर आता है कि अब मैं इनको क्या बताऊं, क्योंकि देखिए मैं तो पर्सनली कनेक्ट होकर के काम करता हूं, तो फिर वहाँ पे जवाब देना बनता है और सॉल्यूशन भी देना बनता है, क्योंकि मैं पैसे तो चार्ज उसी काम के लिए कर रहा हूँ। तो फिर मैं चीज़ों को फाइंड आउट करता हूँ। फिर कई बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी का भी जो है रोल होता है ऑडियंस से कनेक्शन बनाने में, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने देखा है, कई बार मैंने जो है जानबूझ करके जो है इस तरह से भी वीडियो रिकॉर्ड किए हैं जिसमें कि मैं थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हूँ,
थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सो के उठा है और वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया है। और ये चीज़ें मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानबूझ करके किया है और मैंने देखा है कि उस वीडियो पर जो है ज़्यादा ऑडियंस एंगेजमेंट नहीं आए होते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से ही लगता है कि यार ये क्या सिखाएगा बंदा। होता है ना कि ताजगी नहीं दिख रहा है, चीज़ों में एनर्जी नहीं दिख रहा है, बात में वो चीज़ें फील ही नहीं करा पा रहे हैं, तो नहीं कनेक्ट हो पाएगी ऑडियंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर जब मैं देखता हूँ कि हाँ, मेरी बाकी जो वीडियो अच्छी होती है, जिसको मैं इस तरह से तैयारी करके इस माइंडसेट से वीडियो बनाता हूँ कि इस वीडियो पर मुझे अच्छा व्यूज़ लेकर के आना है, तो मैं देखता हूँ कि उस वीडियो पर जो है मुझे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, चीज़ें अच्छे से होती है। लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कई बार ऐसे ही जो है सामने आकर के थोड़ा-सा ऐसे मतलब जो होता है ना, जैसे एक नया टीचर या ऐसे लोग जो है वीडियो बनाते हैं जैसे-तैसे, तो उस तरह से मैं करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, तो वहाँ पे मैं फ़ेल कर पाता हूँ, तब जा कर के मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि सर आप ये चीज़ें गलती कर रहे हो, आप थोड़ी पर्सनैलिटी पर भी काम करें, ठीक है? तो देखिए, अगर आप बियर्ड रखते हैं, अगर आप दाढ़ी मूँछें रखते हैं, तो वो थोड़ा ट्रिम किए हुए होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, साफ़-सुथरे होने चाहिए, थोड़ा फ्रेश दिखने चाहिए। और अगर आप क्लीन रखते हैं तो फिर क्लीन ही रखो, मतलब थोड़ा कैमरे के सामने आ रहे हो तो थोड़ा आपको तैयार हो करके आना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि मेकअप किट रखते हैं, वो मेकअप वगैरह करके फिर जो है कैमरे के सामने आते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये करना पड़ता है और ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है? देखिए, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्यों कहा जाता है कि आपको प्रोफेशनल कपड़े पहन के आना है, थोड़ा जो है क्लीन होकर के आना है, थोड़ा अच्छा दिखना है, क्योंकि पर्सनालिटी का रोल है, समझ गए कि नहीं। तो आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, राइट। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल होते हैं कि सर पर डे कितनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए, कब करें। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपको पर डे एक वीडियो अपलोड करने हैं या पर डे 2 वीडियो अपलोड करने हैं या वीक में 1 करना है या 2 करना है या 4 करना है। मायने ये रखता है कि अगर आप वीकली 4 अपलोड कर रहे हैं तो 4 होने ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस वीक में हमने जो है 4 डाला, अगले वीक में 1 भी नहीं डाला और अगले वीक में हमने 10 डाल दिया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले हफ्ते 4 डाला तो दूसरे हफ्ते 4 डलने ही चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, आज आपने वीडियो डाला, कल गैप किया, परसों डाला, फिर एक दिन गैप करके फिर अगले दिन डाला, तो इस तरह से आपको करने हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने वीडियो डाल दिया, अपलोड कर दिया, फिर 2 दिन गैप करके मैं 2 वीडियो एक साथ डाल लूँगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि एक दिन जो है बहुत खा लिया और 2 दिन मैं भूखा ही रह जाऊंगा, तो मरना तय है ना। तो आपको एक कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपको जो है वो चीज़ें बना के रखनी पड़ेगी। अगर मैं 4 रोटी आज खाया हूँ तो 4 रोटी कल भी खाऊंगा और परसों भी 4 ही खाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि आज 10 खा लो और 2 दिन भूखा रहना है, फिर अगले दिन जो है ठूस ठूस करके 20 खा लेंगे और इससे हमारी सेहत जो है बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे होता है। यूट्यूब पर भी अगर आप एक तरह से काम नहीं करेंगे तो यूट्यूब पर भी जो है सेहत आपका ख़राब होगा। चैनल का सेहत ख़राब होगा, आपका नहीं, है ना। मतलब यहाँ पे जो हम वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, यानी कि उनको हम भोजन दे रहे हैं, ठीक है। इनको भूखा नहीं रखना है, इनको रेगुलर खाना देना है, ठीक है। और अगर हम इसको रोज़ जो है सुबह शाम 2 रोटी दे रहे हैं तो सुबह शाम 2 रोटी देना ही देना है। अगर हम इसको पर डे 1 ही रोटी दे रहे हैं, 1 रोटी सुबह दे रहे हैं, 1 रोटी शाम में दे रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको पर डे देना है, राइट। अगर हफ्ते में ये 4 रोटी खाता है तो हफ्ते में 4 रोटी खिलाना ही खिलाना है, राइट। और ऐसा भी नहीं करना कि आज बहुत खिला दिया, कल 2 दिन भूखा रख देंगे और फिर अगले दिन जो है
दबा के खिला देंगे, दही चीनी के साथ एकदम पूरा एकदम जो है डबल खिला देंगे, तो उसमें सेहत खराब हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। मैंने थोड़ा हंसी मजाक में थोड़ा इधर से एग्जाम्पल लेकर के चीज़ों को समझाया है, ताकि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए और याद भी रहे, राइट। उसके बाद आपको थोड़ा सा यूनिक करना पड़ेगा, है ना, यूनिक करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए और एग्जाम्पल भी देना आना चाहिए। आप ऐसे अगर चीज़ों को समझाते हैं बोरिंग तरीके से, जो लिखा हुआ है बस उसको पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से अभी के टाइम पर नहीं चलेगा, ठीक है। आपको स्टोरी टेलिंग आना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज़ समझा रहे हैं तो एक सुन करके ऐसा लगना चाहिए कि बच्चे को हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि हम बच्चे को कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। तो कहानी के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करें और बीच बीच में एग्जाम्पल देते रहें, ठीक है। बीच बीच में आपको एग्जाम्पल जो है देते रहना है। एग्जाम्पल क्या करते हैं, ऑडियंस का एंगेजमेंट बना के रखता है, उसको बांध के रखता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको करने ही करने हैं। स्टोरी टेलिंग यानी कि हर कॉन्सेप्ट को, हर बात को हम जो है कहानी से समझाने की आदत डालेंगे, ठीक है। आप जो भी चीज़ें समझाएं, कोई भी चीज़ हो, आप ये तुरंत दिमाग में ये चीज़ें आना चाहिए कि इसको हम कहानी के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो हर एक चीज़ को कहानी के माध्यम से समझा सकता है। दूसरी बात, कहानी अगर वहाँ पे नहीं बन पा रहा है तो वहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। जहाँ पे स्टोरी टेलिंग संभव नहीं है, स्टोरी टेलिंग वहाँ पे पॉसिबल नहीं है उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो वहाँ पे एग्जाम्पल फिट हो सकता है। तो फटाक से एग्जाम्पल फिट करने हैं और कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझाना है। तो इसी को कहते हैं यूनिक क्रिएशन, यानी कि आपको जो है कंटेंट को यूनिक तरीके से क्रिएट करना है और यूनिक तरीके से कंटेंट को डिलीवर करना है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि प्रेजेंटेशन अच्छा बना लिया, पर्सनालिटी अच्छा बना लिया, कैमरा टकाटक एकदम, माइक टकाटक एकदम झक्कास लगा लिया, बट हम कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाते हैं, एग्जाम्पल फिट नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। अगर हम बोरिंग तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट तुरंत जो है वीडियो छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि एजुकेशन तो ऐसे भी बोरिंग चीज़ है, तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन बोरिंग चीज़ है, तो ऐसे भी लोगों को बोरिंग लगता है, ऐसे भी बहुत जो है मन बना करके स्टूडेंट वीडियो पे क्लिक करता है, चीज़ों को पढ़ता है। अब वहाँ पे टीचर भी उसकी बोरियत को और बोरिंग बना देंगे, ठीक है, उनके बोरिंग को और बोरिंग बना देंगे, बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे, तो ऐसे टीचर को कोई नहीं पसंद करेंगे, कोई नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा यूनिक तरीके से कंटेंट को क्रिएट करना है और यूनिक तरीके से हर चीज़ को प्रेजेंट करना है, डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक आपको समझने में, करने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है, यहाँ तक मतलब आते आते। उसके बाद कई लोग क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो सोच ही नहीं पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, ये सारी चीज़ें ट्राई ही नहीं कर पाते हैं, है ना। बस वो फंसे हैं कि यार मुझसे तो पीपीटी ही नहीं बन रही है, मुझसे तो ओबीएस ही जो है सही से नहीं चल पा रहा है, मेरे से तो थंबनेल ही नहीं बन रहा है। मतलब वो इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो डिजाइन में और टेक्निकल इशू में वो उलझे हुए हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, वो इन सब पर जो है फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको सीखने का जो है समय ही नहीं मिलता है, तो वो क्या ही करेंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे। वो इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाता है। कभी उन्होंने जो है कॉपी राइटिंग पर काम किया ही नहीं है, कॉपी राइटिंग क्या होता है, कॉपी राइटिंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बाकी कॉपी राइटिंग क्या होती है इसको मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने इसको अच्छे से नहीं समझा पाया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। जितनी चीज़ें अभी मैंने बताई, अगर ये सारी चीज़ें आपने सुधार लिया, सब कुछ सही कर लिया, सब चीज़ की आपको समझ है, आप रेगुलर वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी है ना, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट फिर भी 0 है, तो फिर क्या करना चाहिए।
तो फिर यहाँ पे आता है क्या कि आपकी जो काम करने का जो तरीका है वो शायद सही नहीं है। अब क्या सही नहीं है, लोग क्या करते हैं, पहले पीपीटी बनाते हैं, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और फिर जो है थंबनेल डिजाइन करते हैं और फिर वीडियो अपलोड करते समय सोचते हैं कि वीडियो का टाइटल क्या रखें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसको भी आज मैं बताऊंगा। ठीक है, कि पहले टॉपिक ढूंढना है, फिर थंबनेल बनाना है, फिर क्या करना है, कैसे करना है, एक प्रोसेस क्या होना चाहिए काम करने का, वो तमाम चीज़ें बताऊंगा। तब जा कर के जो है चीज़ें अच्छे से होगी, राइट। और जब तक आप जो है काम करने के तरीके को सही नहीं करेंगे, जब तक आप जो है कॉपी राइटिंग स्किल को ठीक नहीं करेंगे और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आपने आज 4 रोटी खाई, फिर 2 दिन भूखे रहे, फिर अगले दिन 20 रोटी खा लेंगे, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपके काम करने के हो सकता है कि तरीके सही नहीं हैं, इसलिए भी चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो सही फार्मूला क्या होता है ताकि हमें फास्ट ग्रोथ मिले, क्या तरीका होता है, तो उसको समझते हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि कॉपी राइटिंग होती क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो मैंने चीज़ों को लिखा है, देखिए जैसे मैं पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह से आप भी जो हैं एज ए टीचर अपने स्टूडेंट को पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, इस तरह से आप भी पढ़ाते हैं, राइट। लेकिन कंटेंट क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ठूस ठूस करके पीपीटी में चीज़ों को नहीं डाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चीज़ें बिल्कुल एकदम जो है क्लीन दिख रहा है ना, सिंपल दिख रहा है, थोड़ा हौच पौच नहीं है ना, ऐसा बोरिंग पीपीटी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो कॉपी राइटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंटेंट लिखना है जो पढ़ने वाले को किसी एक्शन के लिए इंस्पायर करे। ऐसा कंटेंट लिखना जो पढ़ने वाले को किसी एक्शन के लिए इंस्पायर करे, है ना। जैसे कि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मान लीजिए कि हमारे हाथ में न्यूज़पेपर आता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले न्यूज़पेपर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेडलाइन, मोटी मोटी जो हेडलाइन होती है उसको पहले पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद जो हेडलाइन अच्छी लगती है, फिर जाकर के हम जो है उस न्यूज़ का जो डिटेल्स होता है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट। और कई बार क्या होता है कि हेडलाइन पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि इसके अंदर का जो न्यूज़ है, इनका जो डिटेल्स हैं उसमें क्या होगा, मतलब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि न्यूज़ क्या होगा, तो हम उसको क्यों ही पढ़ेंगे, है ना। तो हेडलाइन अच्छे से लिखना भी एक कला है। न्यूज़पेपर वाले जो हेडलाइन लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हेडलाइन पढ़कर जो है लोग एक्शन लेने के लिए इंस्पायर हो, यानी कि हेडलाइन पढ़ने के बाद वो जो है पूरी न्यूज़ भी पढ़े, राइट। तो वो इस तरह से कंफ्यूजिंग करके, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करके जो है हेडलाइन लिखते हैं, उससे आदमी को पता ही न लगे कि न्यूज़ में क्या है। ठीक है, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे कि न्यूज़ में क्या है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग है ऐसा तो लग रहा है, फिर जा कर के आप न्यूज़ पढ़ने लग जाते हैं। और जब पूरा पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है यार ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन उसका काम तो हो गया ना। उन्होंने हेडलाइन जो लिखने में अपना कॉपी राइटिंग स्किल से जो उनका जो पर्पस था वो तो उन्होंने पूरा कर लिया ना, कि हेडलाइन कुछ ऐसा लिखना है कि आदमी पूरा न्यूज़ पढ़े ही पढ़े। तो आपको भी अपने वीडियो का टाइटल ऐसा लिखना है जिससे कि ऑडियंस जो है क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। चाहे वीडियो को देखने के बाद उनको हो सकता है कि वो चीज़ें पहले से पढ़ा हो या उनको जो है इस इंफॉर्मेशन के बारे में या इन सभी चीज़ों के बारे में पहले पता हो, वो अलग बात होती है ना। लेकिन हम एज ए टीचर हमें क्या पता कि आपको कितनी जानकारी है, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं।
बट हमें पहले ये करना पड़ेगा कि पहले तो वीडियो पे क्लिक कराएं, क्लिक कराएंगे तभी तो वीडियो पर व्यूज आएगा, है ना। तो हेडलाइन लिखने की भी एक टेक्निक होती है, एक कला होता है ना, जिसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। ओके, उसके बाद आता है कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आपको यानी कि टाइटल लिखने के लिए जो कॉपी राइटिंग स्किल की ज़रूरत होती है, आपको ये आना चाहिए। थंबनेल पे क्या लिखना है ये भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हमें थंबनेल डिजाइन करना अच्छा आ गया, हम थंबनेल को जो है अट्रैक्टिव बना लेते हैं, अच्छा कलर यूज कर रहे हैं, उस पर जो है अच्छी अच्छी जो है इमेज लगा रहे हैं, एकदम एकदम ऐसा लग रहा है कि मूवी का पोस्टर है, बट उस पर जो लिखा हुआ है वही जो है इंस्पायरिंग नहीं है, उसमें कॉपी राइटिंग की कमी है, या वो ऐसी कुछ बात ही नहीं है उसके ऊपर कि लोग जो है एक्शन लेने के लिए मजबूर हो, उस पर क्लिक करे, तो वो क्यों ही क्लिक करेगा, है ना। तो डिजाइन करना काफ़ी नहीं होता है, थंबनेल पे लिखना क्या है जिससे लोग उस पर क्लिक करें, ये भी बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। तो इस गेम को भी आपको खेलना आना चाहिए। ओके, उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम कोई बटन देखते हैं, है ना, वांट टू बाय या वांट टू रीड। मान लीजिए कि हम जो ई बुक बनाते हैं हम सेल करने के लिए, वहाँ पे क्या लिखा रहता है, बाय नाउ। अब बाय नाउ का मतलब क्या होता है, आदमी के दिमाग में क्या आता है, यार इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको खरीदना पड़ेगा, यानी कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए वो वहाँ पे क्लिक ही नहीं करता है। तो वहाँ पे अब लोग बाय नाउ के जगह पर क्या लिखना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे लिखते हैं वांट टू रीड। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अब भाई उस पर क्लिक करेगा तो फिर वहाँ पे पेमेंट के लिए आएगा, फिर वहाँ पे देखेगा कि इसका जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है या 99 रुपीज़ है। तो लोगों को लगता है यार अब यहाँ तक आ गए हैं तो फटाफट पेमेंट कर देते हैं और इसको पढ़ते हैं क्या है ना। तो उनका मूड जो है ना, कई बार क्या होता है कि आदमी पेमेंट करने से नहीं डरता है, लेकिन वहाँ पे जो लाइन होती है, वहाँ पे जो बात होता है, वही चीज़ें पढ़ के लोगों के दिमाग में एक जो है अलग ही जो है एक अलग ही जो है चीज़ें क्रिएट हो जाता है, और जो दिमाग को जो मूड को चेंज कर देता है एक्शन लेने के लिए, वो उस पर क्लिक ही नहीं करता है, यानी कि क्लिक करने से आदमी रुक जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉपी राइटर होते हैं, ठीक है, ये जो कॉपी राइटर होते हैं जिनका काम ही होता है, क्या काम होता है कॉपी राइटर का, उनके पास एक ऐसी स्किल होती है। कॉपी राइटर हम किसको बोलते हैं कि उनके पास लिखने की ऐसी स्किल होती है जो कॉमर्शियल राइटिंग करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को बेचने के लिए, राइटिंग दैट सेल्स समथिंग, यानी कि कोई चीज़ बेचने के लिए, किसी चीज़ को बेचने के लिए जो लिखने की आर्ट है, जो लिखने की कला है, जो राइटिंग स्किल है, उसको ही हम बोलते हैं कॉपी राइटर, है ना। तो उनके लिखने के जो कॉपी राइटर होते हैं वो बहुत चार्ज करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखने का या किसी चीज़ के बारे में लिखने का, वो बहुत चार्ज करते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि सिर्फ जो है वीडियो बना करके, वॉइस रिकॉर्ड करके या फेस दिखाना होगा, लाइट लेना होगा, कैमरा लेना होगा, इतनी सारी चीज़ें खरीदनी होगी और फिर हम वीडियो बनाएंगे, फिर सोशल मीडिया से पैसे आएंगे। तो सिर्फ यही पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है, आपको लगता है कि ये बहुत टफ है, एक मिनट लाइट चला गया तो थोड़ा नेचुरल लाइट में अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यूट्यूब पर काम करने के लिए या ऑनलाइन टीचिंग से पैसा कमाने के लिए ये सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये सारी समस्याओं से पार पाना पड़ता है, इन सभी चैलेंज को फेस करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें करने में जब आप सक्सेस हो जाते हैं तब जा कर के पैसा आता है ना। इतना सारे तामझाम आपको लगा, कई लोगों को लगा होगा कि यार ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम है तो मैं इसको नहीं करूँगा। फिर बहुत लोग होंगे जो मन बना रहे होंगे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, चलो कुछ और है या कुछ और तरीका ढूंढते हैं। तो आप ये भी जो है
सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। आप ये सीख सकते हैं कॉपीराइटिंग क्या होता है, कॉपीराइटिंग कैसे सीखें, या कॉपीराइटिंग का जो है आप कोर्स कर सकते हैं। इससे भी जो है बहुत पैसा लोगों ने कमाया है, ठीक है। और सिर्फ लिख करके, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना होता है, गूगल डॉक्स ओपन करना है और उस पर बस लिखने की प्रैक्टिस करना है। लेकिन वो लिखने का जो टेक्निक होता है, वो जो स्किल है, कॉपी राइटिंग स्किल, ठीक है, वो एक आर्ट है, वो एक कला है, उसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ में मास्टरी कर लेते हैं, उस चीज़ को आप अच्छे से सीख लेते हैं, तो आपको जानने को मिलेगा कि यार ये भी एक चीज़ है, एक स्किल है, इसको सीख करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि ये जो कॉपी राइटिंग है ना, ये इतना छोटा चीज़ नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है कि टाइटल में क्या लिखना है, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो टाइटल में क्या लिखना है, थंबनेल पे क्या लिखना है, तो ये समझ गए। तो ये तमाम चीज़ें आपको एज ए क्रिएटर सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। और जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके पास कॉपी राइटर होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं, थंबनेल डिजाइनर होते हैं, वीडियो एडिटर होते हैं, कंटेंट रिसर्च करने वाले होते हैं, उनके पास पूरी टीम है। तो वो इन तमाम चीज़ों को जो है कर पाते हैं। उनके पास जो है अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, है ना। अगर उनको कॉपी राइटिंग करना है तो उसके लिए एक एक्सपर्ट बैठा है, उनका काम ही है बस इसके बारे में सोचना और लिखना क्या है, बस वही सोचना। मतलब पर डे जो है उनके पास जो है 10 टीचर की टीम है, 10 लोग जो है 10 वीडियो बनाएंगे, 10 वीडियो बनने वाला है तो 10 वीडियो को एडिट करने के लिए 2 एडिटर हैं, है ना। और देखिए मैं थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल स्टडी IQ है ना। मान लीजिए कि प्रशांत सर हैं, कैरियर 247, ओके। मैं इन दोनों चैनल का एग्जांपल लेता हूँ, ओके। तो स्टडी IQ ही थोड़ा सा आई कैची है, सबने सुना भी होगा। मान लीजिए कि स्टडी IQ एक यूट्यूब चैनल है, उनके पास टीम है, उनके 2 बंदे ऐसे हैं जो कि कंटेंट को रिसर्च करने का काम करेगा कि करंट टाइम में क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में है, कौन सी न्यूज़ जो है नया है, ठीक है। उनका काम है बस कंटेंट को रिसर्च करना, और उनको जैसे ही पता चला कि ये न्यूज़ जो है ट्रेंडिंग में है, ये सारी चीज़ें जो है नई चीज़ें हैं, वो क्या करेंगे, वो आगे उस काम को फॉरवर्ड करेंगे। वो पहले उन सभी न्यूज़ के बारे में हेडिंग लिख देंगे और उसको आगे रिसर्च करके पूरा उसका जो है एक डॉक्यूमेंट्स बना करके आगे फॉरवर्ड करेंगे, राइट। और वो चीज़ें जाएंगे किसके पास, कंटेंट राइटर के पास। कंटेंट राइटर क्या करेंगे कि अब वो जो भी न्यूज़ हैं उन सभी लिंक पे क्लिक करके उनसे जो मेन चीज़ें हैं, समझ गए कि नहीं, कि जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए या जो चीज़ें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है, उन तमाम चीज़ों को वो क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। उन तमाम न्यूज़ के बारे में वो क्या करेंगे, एक पूरा कंटेंट बनाएंगे, वो भी क्या करेंगे, उस चीज़ को लिख करके फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। और वो चीज़ें किसके पास जाएगी, वो जाएंगे स्क्रिप्ट राइटर के पास, है ना। स्क्रिप्ट राइटर क्या करेंगे कि उस कंटेंट को अब इस तरीके से लिखेंगे कि अब इससे जो है वॉइस ओवर, एक स्टोरी टेलिंग, है ना, कि हर एक चीज़ को समझाना भी है और एक डॉट से दूसरा डॉट कनेक्ट भी होना चाहिए। यानी कि पहला न्यूज़ दूसरे न्यूज़ से कैसे कनेक्ट होगा, फिर दूसरा न्यूज़ तीसरे से कनेक्ट करना है, तीसरे को चौथे से कनेक्ट करना है। तो उसका काम ही होता है स्क्रिप्ट करना, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एक जो है स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद वो एक अगले स्क्रिप्ट राइटर के पास जाएंगे। अगले स्क्रिप्ट राइटर के पास जाएगा, वो क्या करेंगे, उसको वॉइस ओवर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे, उस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि उस चीज़ को वो
वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे कि इसको किस तरीके से बोलना है, किस तरह से इसको एक स्टोरी में पिरोना है। जैसे होता है ना, एक माली है, उसको मैंने बोला कि आप जो है गार्डन में जाओ और सारे फूल तोड़ करके लाओ, ठीक है। फिर एक आदमी है, उस फूल को जमा करके उनसे जो है बाकी चीज़ें निकाल लेगा, है ना, जो बेकार हो गए, खराब हो गए हैं, उसको छांट करके जो काम का है उसको इकट्ठा करेंगे। फिर एक आदमी है, उनके पास गया और उन्होंने फिर उसकी एक माला बनाई, है ना। और फिर जो मेन कैरेक्टर है वो बस क्या करेंगे, नेताजी का काम क्या होता है, उस माला को जा कर के पहना देना है। लेकिन फोटो में कौन आता है, कैमरे में कौन आता है, न्यूज़ में कौन आता है, नेताजी। वो माली नहीं आता है ना वो माली नहीं आता है जिन्होंने फूल को गार्डन में पैदा किया, जिन्होंने वो पौधा लगाया, जिन्होंने फूल की खेती की, उसका कहीं नाम नहीं आता है ना। तो उसी तरह से आप देखते हैं कि फलाना टीचर तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, मैं भी उनके जैसी वीडियो बनाना चाहता हूँ, सर मैं उनके जैसा कैसे बनाऊँ। तो भैया वो टीचर का काम होता है सिर्फ पढ़ाना, लेकिन उनको वो सारी चीज़ें ना कोई करके दे रहा है। वो नेताजी का काम है बस माला पहना देना, स्माइल दे देना, फ़ोटो खिंचा देना, न्यूज़ में छा जाना। लेकिन न्यूज़ में छाने के लिए, उनको न्यूज़ में आने के लिए, उनको फेमस करने के लिए कितने लोगों ने बिहाइंड द सीन काम किए हैं, वो आप सोच ही नहीं पाते हैं। एक जो ऑडियंस है, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, वो कहाँ से समझ पाएंगे। वो तो सिर्फ मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं कि यार जो भी कर रहा है ये बंदा ही कर रहा है। वैसे मैं तो अपना कंटेंट खुद ही बनाता हूँ, खुद ही रिसर्च करता हूँ, खुद ही सारी चीज़ें करता हूँ। आप अगर अकेले काम कर रहे हैं तो आप भी जो है अकेले ही ये सारी चीज़ें करते होंगे, है ना। लेकिन आप जो सक्सेस चैनल जैसा या कोई बड़े या फेमस चैनल जैसा करना चाहते हैं तो आप उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है पूरी टीम है चीज़ों को करने के लिए, है ना। जैसे मैंने आपको कॉपी राइटिंग का एग्जांपल दिया, तो उनके पास एक स्पेशल आदमी है कि थंबनेल पे क्या लिखना है, तुमको यही सोचना है। आज जो है डिसाइड हुआ है पूरी टीम की तरफ से कि इस टॉपिक पर जो है वीडियो बनेंगे, ये कंटेंट बनेंगे। अब इसके लिए जो थंबनेल बनेगा, उसके लिए थंबनेल पे क्या लिखना है, तुम सारे का जो है कॉपी राइटिंग करके ये सारी चीज़ें लिख करके दो, है ना। फिर जा करके वो जब सारी चीज़ें लिख करके वो सारा कुछ जो है थंबनेल डिजाइनर के पास जाएगा, ग्राफिक डिजाइनर के पास जाएगा, तब जा करके जो है ग्राफिक डिजाइनर क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे और तब जा करके एक परफेक्ट थंबनेल बन करके आता है, ठीक है। और जो डिजाइनर होता है वो कॉपी राइटिंग के बारे में सोचता है, लेकिन नहीं भी सोचता है, लेकिन आपको ही वो कॉपी राइटर बनना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास जो भी काम आता है तो टीचर हमें दे देते हैं कि राजीव जी आप एक थंबनेल बना दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं कॉपी राइटिंग या थंबनेल पे क्या लिखना है, थंबनेल पे क्या लिखना है, कैसे होगा, वो तमाम चीज़ें हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं या उनसे डिटेल्स मांग लेते हैं, या उनका जो वीडियो होगा उनका टाइटल क्या होगा, किस टॉपिक पर वीडियो होंगे, तो मैं उनसे वो चीज़ें ले लेता हूँ और फिर मैं बाकी चीज़ें चैट जीपीटी से करवा लेता हूँ, ठीक है। यानी कि कॉपी राइटिंग वाला जो काम है वो मैं चैट जीपीटी से करवा लेता हूँ और फिर मैं थंबनेल डिजाइन करके दे देता हूँ और चीज़ें चल जाती है ना। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, ये कंटेंट रिसर्च करने का काम, न्यूज़ का काम, या बहुत जो मैंने आपको बताया बिहाइंड द सीन इतने लोग होते हैं, ये सारे काम जो हैं उनकी टीम करती है, उनके लिए अलग अलग आदमी होते हैं, उनके सारे काम आदमी करते हैं। लेकिन हमारे पास उतने आदमी नहीं हैं, हमारे पास उतने लोग नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, उन तमाम काम को चैट जीपीटी से करवाएंगे। अगर आपको चैट जीपीटी अच्छे से यूज करना आता है तो वो तमाम काम जो है आप उससे भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक आदमी जो करेगा, एक आदमी जो लिख करके देगा, उसमें जो इमोशन होगा, उसमें जो चीज़ें होगा, वो शायद चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा, समझिए कि नहीं। वो काम एआई उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा।
बट फिर भी कर देता है और आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, राइट। जो काम एक वीडियो एडिटर कर सकता है, जो काम एक आदमी कर सकता है, जिस तरह से एक आदमी पढ़ा सकता है, वो चीज़ें एआई नहीं कर सकते, ठीक है। वो काम को बस कहते हैं ना कि वो सिर्फ टास्क कर सकते हैं, वो सिर्फ टास्क कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो इमोशन नहीं आएगा, समझ गए कि नहीं। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी से चीज़ों को ले सकते हैं, उससे चीज़ों को लिखवा सकते हैं, करवा सकते हैं, और फिर आप उस पर थोड़ा सा टाइम दे करके, मेहनत करके, अगर फिर आप उसमें एज ए ह्यूमन, आप एज ए पर्सन आप उसमें थोड़ा सा इमोशन ऐड करेंगे, थोड़ा सा अपने वॉइस टोन में, थोड़ा अपने ब्रांड वॉइस टोन में, अपने अंदाज में उस चीज़ को लिखेंगे, तो फिर वो एक अच्छा टाइटल बन जाएगा और थंबनेल के लिए एक अच्छा जो है टेक्स्ट भी लिखा जाएगा। और फिर जब आप उसको यूज करके, फिर आप उस चीज़ को यूज करके जब आप वीडियो में टाइटल लगाएंगे या थंबनेल लगाएंगे, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको अच्छे रिजल्ट ला करके देंगे। और ये तमाम चीज़ें करने में, सीखने में, यहाँ तक पहुँचने में, वो एक्सपीरियंस गेन करने में आपको थोड़े समय लगते हैं, 6 महीने साल भर का समय देना होता है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन हलवा नहीं है, जैसे बाकी जो यूट्यूब गुरु हैं या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, मैं बोलता हूँ बार बार, तो वो ऐसे बोल देते हैं, उतना आसान नहीं है, ठीक है। और वो अगर इतना मुश्किल बता देंगे ना, तो उन लोगों का चैनल बंद हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा। और मेरे चैनल पर इतने व्यूज नहीं आते हैं, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, जेन्युइन जानकारी दे रहा हूँ, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर मात्र जो हैं 30,000 35,000 है, इतने कम हैं। क्यों हैं? क्योंकि मैं जो रास्ता बताता हूँ वो सही रास्ता बताता हूँ, लेकिन और कठिन रास्ता बताता हूँ, और यही सत्य है, ठीक है। जो प्रो क्रिएटर हैं, जिनको इन चीज़ों के बारे में समझ आ चुकी है, जो बाकी फेक चीज़ों को या आसान रास्ते को अपना कर देख चुके हैं, जिन्होंने मुश्किल झेल लिया है, समय बर्बाद कर लिए हैं, उनको समझ में आ रहा है कि जो राजीव सर बता रहे हैं या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बाकी लोगों से हटकर है, ठीक है। और मैंने ये पहले से ही अपना पर्पस बनाया हुआ है। बाकी तो मैं देख ही रहा हूँ कि बाकी लोग बस गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं एक यूट्यूबर की तरह इस चीज़ को नहीं सिखाऊंगा। मैं इन तमाम चीज़ों को एक जो है क्रिएटर की तरह नहीं, एक टीचर की तरह इसको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, जो है जिसे कहते हैं ना कि एक एजुकेशनल कंटेंट बनाना, उस तरीके से मैं इस चीज़ को बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो ये मेरा पर्पस ही है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने यूट्यूब को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इस तरह से मैंने ठाने लिया है कि मैं ऐसे ही करूँगा, और मैं करता ही आ रहा हूँ। और जिसको पसंद होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जिनको लगता है कि यार बाकी लोग तो ऐसे बता रहे हैं, ये तो इतना मुश्किल बता दे रहे हैं, ये तो ऐसा बता देते हैं कि जो भी मोटिवेशन होता है वो भी जो भी करने का सोचा हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, तो करने का मन भी बदल जाता है। देखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ, आपको सच बात बता रहा हूँ, सही रास्ता दिखा रहा हूँ कि ये सारे चैलेंज आते हैं, ये सारे परेशानियाँ आती है, इन तमाम चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी जा कर के चीज़ें अच्छे से परफॉर्म करेगी, ठीक है। और आप किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करें। देखिए, कहीं से इंस्पिरेशन लेना, कहीं से सीखना या कहीं से आइडिया लेना वो अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन आप पहले दिन से ये ना सोचें कि मैं, मान लीजिए कि कोई, जैसे कि स्टडी आईक्यू की मैंने एग्जांपल लिया, वो उस काम को 15 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, और आपको जो है 10 दिन नहीं हुआ है, ठीक है। कहते हैं ना कि जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है शादी हुए और आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। तो वो उस चीज़ को 10 साल से कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को 10 दिन से कर रहे हैं, तो आप उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये चीज़ें जो है ना, आप अच्छा कैमरा खरीद करके
या पैसे खर्च करके आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। इस बात को आप समझें, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ओके, तभी जा करके आप इस चीज़ को कर पाएंगे, राइट। चलिए लाइट आ गया है, मैं थोड़ा सा लाइट जला लूँ फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप जो है बड़े बड़े चैनल को देख करके खुद को डिमोटिवेट ना करें या निराश ना हो कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उन लोगों के चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ की हकीकत समझो। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगा तो आप जो है फिर समझ पाओगे कि उनके जो हैं वीडियो इस तरह से परफॉर्म क्यों कर रहे हैं या उनकी वीडियो इतना अच्छी क्यों होती है, हमारी क्यों नहीं हो पा रही है। आपको अपने अंदर कमियां दिख पाएगा। अभी देखिए, जिनको जानकारी नहीं होता है, जिसके अंदर एजुकेशन की कमी होती है, वो अपने अंदर की कमियों को नहीं देख पाता है ना। जिसके पास वो नज़रिया नहीं होता है, वो खुद के अंदर की कमियों को नहीं देख पाता है। उनको दूसरे में बुराई दिखती है, एल्गोरिथम में प्रॉब्लम दिखता है, उनको यूट्यूब में प्रॉब्लम दिखेगा, उनको लैपटॉप अगर काम नहीं कर रहा है या उनको लैपटॉप यूज करना नहीं आ रहा है या कोई समस्या आ गई तो उनको लैपटॉप में कमी नज़र आएगा या लैपटॉप को वो ब्लेम करेंगे। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे ही यूज करना नहीं आ रहा है ना, यानी कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। तो ये सब किस चीज़ का मतलब, इसकी वजह क्या है? तो ये है, या तो उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो सही जानकारी नहीं है, या पूरी तरह से एजुकेशन की कमी है, ठीक है। लेकिन आप अगर सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप अपने अंदर की कमियों को समझ पाएंगे। और जब आपको अपनी कमी दिखेगी तभी जा कर के आप जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे या उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप उसको फिक्स करेंगे, जो भी समस्याएं हैं उसको फिक्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और तभी जा कर के आपको भी रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई 10 साल से उस चीज़ को कर रहा है, उनके इतने सारे लोग मिल कर के कर रहे हैं, आप अकेले सोचेंगे कि अभी मैंने जो है हाल फिलहाल में चीज़ें स्टार्ट किया है और मैं उनके जैसा कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली है या पीएचडी कर ली है, आपने हायर एजुकेशन ली है, और कोई 10th क्लास का बच्चा आपके जैसा जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश करेगा या आपके जैसा नॉलेज, वो सोचेगा कि आपके पास जितना नॉलेज है वो हम ठीक है, मुझ में क्यों नहीं है, वो कंपेयर करे अपने, मतलब जो है कोई 10th क्लास का बच्चा आपके साथ खुद को कंपेयर करे, तो उसमें आपकी गलती है या उस बच्चे की गलती है? उस बच्चे की गलती है ना, क्योंकि आपके जितना उन्होंने अभी मेहनत नहीं किया है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा, कई सारे पड़ाव से गुजरने होंगे, तभी जा कर के आपके बराबरी में वो आ पाएगा, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, ओके। चलिए, अब जो मैंने थंबनेल पे लिखा है TTT फार्मूला, तो TTT फार्मूला को समझते हैं और इससे आप ये भी समझेंगे कि पहले आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहले आपको इस TTT फार्मूला पे काम करना है। पहला टी का मतलब क्या है कि आपको पहले एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढना है कि मुझे आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। ऐसा नहीं है कि कभी नंबर सिस्टम पे बना दिया और कभी प्रतिशत पढ़ाने लग गए, फिर परसों जो है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने लग गए, फिर अगले दिन जो है जीके पढ़ा रहे हैं, और फिर अगले दिन साइंस, फिर अगले दिन जो है बायोलॉजी, फिर अगले दिन जो है केमिस्ट्री। मतलब इस तरह से ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सिस्टम से पढ़ाना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे टीचर दो तरह के होते हैं, ठीक है। टीचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है जो सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कंटेंट बनाते हैं, समझ गए। कि उनको क्या रहता है कि मुझे पूरा सिलेबस पढ़ाना है, कंप्लीट सिलेबस जो है मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है। और दूसरा जो टीचर होता है, जो दूसरे तरह के टीचर होते हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही बनाते हैं, यानी कि एग्ज़ाम में जो
पूछा जाता है या जिस टॉपिक से जो है सवाल आते हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो आपके पास उसका जो है एक पूरा चार्ट होना चाहिए, वो पूरा जो है सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आपको जो है एक्सेल में वो चीज़ें पहले लिख के रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है कंटेंट प्लान करना पड़ेगा कि मुझे जो है 30 दिन का आपको जो है एक कंटेंट कैलेंडर बना लेना है कि मैं पहला वीक जो है ये वीडियो डालूंगा, सेकेंड वीक जो है मैं ये इन टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, थर्ड वीक जो है मैं इन टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आपने कभी कंटेंट कैलेंडर बनाया ही नहीं है ना। आपको ये भी मतलब आपके तो कुछ आता पता ही नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करा रहे हो या एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट बना रहे हो, है ना। मतलब कुछ आता पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको एकदम क्लियर करना पड़ेगा कि आपको किस तरह से काम करना है, ठीक है। जो मैंने बताया ना कि कंटेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, कंटेंट बनाने का जो रणनीति होता है वो आपको बनानी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है, मैं किस तरह का टीचर हूँ। 2 तरह के टीचर मैंने बताए, 2 कैटेगरी के जो हैं टीचर होते हैं, एक सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट बनाने वाले, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाने वाले, है ना। तो आप थोड़ा देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं किस तरह से करूँगा, और 30 दिन का जो है कंटेंट प्लान बनाएं, उसको लिखें, ठीक है। चलिए अगला जो टी होता है, जब आपका टॉपिक क्लियर हो गया है, ये आपने ऑलरेडी लिख के रखा है, 30 दिन का टॉपिक आपने जो है पहले से डिसाइड कर लिया है कि हमारा जो है ये 1 महीने का टॉपिक है। जैसे क्लास 10th का मैथ पकड़ा और मैथ का जो भी सिलेबस है या जो भी चैप्टर है, मैं एकदम बिल्कुल जो है सीरीज वाइज चलूँगा। ऐसा नहीं कि आज जो है मतलब 2 वीडियो इस पर बना दिए, फिर अगला जो है 2 वीडियो उस चैप्टर का, फिर अगला 2 वीडियो अलग चैप्टर का, और फिर अगला 2 वीडियो जो है अलग ही सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और होता है टीचर में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ टीचर क्या होते हैं कि 5 दिन जो है रेलवे का पढ़ाएगा, फिर 4 दिन जो है एसएससी, और फिर 2 दिन जो है डिफेंस, और फिर जो है अलग ही मतलब जो है आईएएस का पढ़ाने लग जाएगा। समझ गए? उनका कोई दिशा नहीं है, वो कुछ भी मतलब कर रहे हैं, आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में जो एल्गोरिथम होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से करेंगे तो इस तरह से करने वाले का चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। हाँ, मानते हैं कि अभी मान लीजिए कि आप रेलवे का पढ़ा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि अभी जो है 1 साल तक रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, ठीक है। 1 साल जो है रेलवे की वैकेंसी ही नहीं आएगी। तो इस बारे में वीडियो बनाएंगे तो इस पर कोई नहीं देखेगा, ठीक है, नहीं देखेगा। लेकिन अगर अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, आप जो रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, तो एल्गोरिथम में तो वो चीज़ें फिक्स हो रही है ना। एल्गोरिथम को तो पता चल रहा है ना कि आपका चैनल किस बारे में है। तो एल्गोरिथम में अपना नाम दर्ज हो जाएगा ना कि आपका जो चैनल है वो रेलवे के लिए स्पेशल चैनल है, आप रेलवे वालों को पढ़ाते हैं, राइट, है ना। वहाँ पे नाम दर्ज हो गया, और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो स्टूडेंट उस तरह के कंटेंट सर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो एल्गोरिथम में आपका जो है नाम दर्ज हो चुका है, तो एल्गोरिथम पहले जो है स्टूडेंट को आपका ही चैनल रिकमेंड करेगा, क्योंकि आपके चैनल को एल्गोरिथम जान रहा है कि ये चैनल जो है इस बारे में है। तो एल्गोरिथम में वो चीज़ें फटाफट सर्च में आने लग जाएगी, और फिर उस समय जो आपका चैनल फटाक से बूम कर जाएगा और ग्रो हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल जो हैं एकदम बिल्कुल जो है स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चीज़ें हो नहीं रही है, लेकिन अचानक जो है उनका चैनल चलने लग गया। तो अचानक क्यों चलने लग जाता है? तो यही चीज़ें होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आज आप जो मेहनत करेंगे ना, उसका रिजल्ट आपको 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा। लेकिन आपको आज अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है
कि आप उछल कूद करेंगे या मेहनत जो है गलत तरीके से करेंगे या गलत दिशा में आप चले जाएंगे। ठीक है, आपको अपना काम अच्छे से करना है, तरीके से ही करना है। आप आज अच्छा करते जाएं, जब समय आएगा तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट के चक्कर में जो है तरीका ही गलत सलत अपना रहे हैं। तो वो तरीका गलत सलत रहेगा तो आप 10 साल भी ऐसे ही गलत तरीके से करते रहेंगे तो रिजल्ट वही का वही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अब टॉपिक डिसाइड हो गया तो ऐसा नहीं कि जो टॉपिक है वही चीज़ें हमें टाइटल में लिख देना है। आपको टॉपिक के आधार पर टाइटल लिखना होगा। ठीक है, टाइटल अलग चीज़ हो गया, टॉपिक अलग चीज़ है। ठीक है, तो आपको जो है क्लिक वर्दी टाइटल, यानी कि जिसको देख करके ही ऑडियंस जो है क्लिक करने को इंस्पायर हो जाए, क्लिक करने को मजबूर हो जाए, ऐसा आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। जैसे न्यूज़पेपर का टाइटल होता है या न्यूज़ चैनल का जो टाइटल होता है या मेरी वीडियो का जो टाइटल होता है, ये तमाम चीज़ें आपको लिखना है। टॉपिक डिसाइड हो गया, फिर टाइटल डिसाइड होगा और फिर हम क्या करेंगे, थंबनेल बनाएंगे। ठीक है, उस टॉपिक के आधार पर क्या करेंगे, हाई CTR थंबनेल बनाएंगे। और मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको कॉपी राइटिंग स्किल थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, कॉपी राइटिंग स्किल को थोड़ा समझना पड़ेगा कि थंबनेल पे क्या लिखना है। इस आर्ट को थोड़ा जानना पड़ेगा, इसकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर के आप जो है हाई CTR थंबनेल बना पाएंगे। यानी कि थंबनेल डिजाइन करना सीख गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा थंबनेल डिजाइनर हो गए। थंबनेल पे लिखना क्या है उसका ज्ञान भी आपके पास होनी चाहिए। एक अच्छा थंबनेल का मतलब ये होता है कॉपी राइटिंग प्लस थंबनेल डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग प्लस डिजाइनिंग इक्वल टू हाई CTR थंबनेल। ठीक है, इसको अगर इस तरह से समझें, पहले कॉपी राइटिंग प्लस डिजाइनिंग स्किल इक्वल टू हाई CTR थंबनेल, राइट। तो इस तरह से जब ये दोनों चीज़ें मिक्स होती है तभी जाकर के हाई CTR थंबनेल बनते हैं, राइट। चलिए आगे जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को, मतलब जो है ट्रिपल ट्री फार्मूला को मैं ट्यूटोरियल के माध्यम से अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉपी राइटिंग भी एक स्किल होती है। बाकी जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके पास टीम होती है, उनका काम ही है कि थंबनेल पे क्या लिखना है, उनका वही सोचने का काम होता है, उसी के वो पैसे लेते हैं। उसका पूरा दिन का जो ड्यूटी होता है 8 घंटे का, तो वो 10 वीडियो के थंबनेल पे क्या लिखना है वो 8 घंटा उसी पर जो है काम करेगा, है ना, और तब जाकर के ये सारी चीज़ें निकाल के देगा। ठीक है, तो आपको जो है पहला टी कि टॉपिक कहाँ से फाइंड आउट करना है, तो आप यूट्यूब एनालिटिक्स में जा कर के वहाँ पे ट्रेंड सेक्शन, उसके बाद कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जा कर के वहाँ पे ट्रेंड सेक्शन में जा कर के आप टॉपिक वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे यूट्यूब जो है आपको खुद रिकमेंड करता है कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाने हैं। ठीक है, बाकी आप जो है ChatGPT में प्रॉम्प्ट डाल करके एक अच्छा सा टाइटल और थंबनेल टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में ChatGPT का जो ट्यूटोरियल आएगा उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें करके बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे करना है। ठीक है, और बाकी आपको इस पर ध्यान देना है, इस चीज़ पर फोकस करना है कि वीडियो को किस तरह से डिलीवर करना है, किस अंदाज में वीडियो को प्रेजेंट करना है। प्रैक्टिकल वैल्यू तो देना ही देना है, जो हम पढ़ाते हैं, जो हम सिखाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो वैल्यू उस वीडियो को देखने के बाद मिलनी चाहिए वो तो होगी ही होगी, बट AVD पर भी फोकस करना है, यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन, यानी कि ऑडियंस को वीडियो पर कैसे रोक कर रखना है, कैसे बांध कर रखना है, इस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। बाकी कंसिस्टेंट रहो। ये जो हमारा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल होगा जिसमें आपको टॉपिक फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, टाइटल लिखना सिखाऊंगा, थंबनेल का टेक्स्ट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें ChatGPT से कैसे करवाएंगे, फोटोशॉप या PPT के ऊपर जो है हाई CTR थंबनेल कैसे बनेगा,
या वीडियो में एवीडी, ये सारी चीज़ें आप फोकस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। बाकी तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वीडियो को कैसे इंगेजिंग बनाना है, किस तरह से आप जो है मतलब वो बताया था ना ब्रांड वॉइस कि आपके वीडियो को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, समझाने का तरीका कैसा होगा, है ना। ये जो चीज़ें हमने बताई थी ना, ब्रांड वॉइस या टोन, यानी कि आपके बात करने का अंदाज कैसा होगा, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड इंस्पिरेशनल। तो ये मेरा अपना वॉइस टोन है, मेरे ब्रांड का वॉइस टोन है, ये मेरा अंदाज है, मेरा तरीका है। मैं इस तरीके से वीडियो को प्रेजेंट करता हूँ, इस तरीके से आपको सिखाता हूँ। उसी तरह से आपका जो है कौन सा अंदाज होगा, आपका ब्रांड वॉइस टोन कैसा होगा, वो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे और इस तरह से करके आप जो है इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मतलब आप अपने अंदाज में चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करेंगे जिससे कि एवीडी बढ़े, यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़े, ऑडियंस वीडियो पर बने रहे। आप अपने अंदाज से ये कैसे करोगे, इस पर भी फोकस करना है। ठीक है, आप इस तरीके से आप 30 दिन तक लगातार कंसिस्टेंट होकर के काम करें। 30 दिन में आपको जो है रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारा चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है, जो कि मैंने आपको बताया कि कॉपी राइटिंग के लिए, यानी कि वीडियो का टाइटल क्या रहेगा या थंबनेल का टेक्स्ट क्या रहेगा, हम थंबनेल पे क्या लिखें, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास कोई आदमी नहीं है, हमारे पास जो है कोई कॉपी राइटर नहीं है, कोई टीम नहीं है कि इस काम को करने के लिए हमने जो है एक अलग से आदमी रखा है ना। तो हम कॉपी राइटिंग का काम किससे करवाएंगे, चैट जीपीटी से करवाएंगे। और इसका प्रॉम्प्ट क्या होगा, तो इसका प्रॉम्प्ट ये होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप जो है इस तरीके से वीडियो का टॉपिक डाल देंगे और ये जो आपका वीडियो होगा वो किस ऑडियंस के लिए है, क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए है या क्लास 9th वाले के लिए है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले के लिए है या जो एसएससी या मतलब किस किस एग्ज़ाम की तैयारी आप करवाते हैं। ठीक है, उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, उस वीडियो का टारगेट ऑडियंस कौन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। और वीडियो का गोल क्या है, मतलब ये वीडियो जो है किस बारे में है, क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, उस वीडियो को बनाने का गोल क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, या जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, और थंबनेल पे जो चीज़ें आप लिखने वाले हैं सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे या हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखते हैं। आप ऐसा चाहते हैं तो आप इस तरह से लैंग्वेज रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉम्प्ट हैं ये सारी चीज़ें आप डालेंगे। जब आप इस प्रॉम्प्ट को डाल करके आप आउटपुट जनरेट करेंगे तो चैट जीपीटी आपको 4-5 टाइटल सजेस्ट करेंगे और थंबनेल पे क्या क्या लिख सकते हैं वो आपको टेक्स्ट सजेस्ट करेंगे। उसमें फिर आपको जो सही लगे उसको सेलेक्ट कर लेना है, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा देख लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और कई बार ऐसा होगा कि यहाँ से एक लाइन इसका उठा लिया, दूसरा लाइन यहाँ से ले लेते हैं और इन दोनों को मिक्स करके अपना एक जो है अलग वर्जन बना लिया, अपना एक अलग तरीके का जो है टेक्स्ट कंटेंट बना लिया और फिर उसको आप जो है अपने थंबनेल पे यूज करेंगे, अपने वीडियो के टाइटल में यूज करेंगे और फिर आप उसको यूज करके जब वीडियो को अपलोड करेंगे फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो शानदार मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के माध्यम से लाइव करके दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में। वैसे तो मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में इन तमाम चीज़ों को भी कवर करेंगे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें समझानी थी, इतनी सारी चीज़ें बताना था, इतनी सारी जानकारी देना था। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल करके इस वीडियो में नहीं दिखा पाया, नहीं बता पाया, क्योंकि ऑलरेडी जो है वीडियो 1-1.5 घंटे का हो गया है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं,
कोई बात नहीं है। आप जो है पहले दिन से, जब से आपने पहली वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है, तब से ही आप जो है प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करें। नोट्स, टेस्ट, पीडीएफ या कोई कोर्स आप लॉन्च कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले दिन से ही ऐप या वेबसाइट बनवा करके कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। शॉर्ट कोर्स होता है ना, जैसे कि सिर्फ सब्जेक्ट वाइज जो है छोटे छोटे कोर्स बना करके आप कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस या कंप्लीट पैकेज नहीं देते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो सिर्फ आप जो है मैथ का कोर्स बना सकते हैं। फिर जो है अगले महीने या अगले साल जो है आप दूसरे सब्जेक्ट का एक छोटा सा कोर्स बना दें। मतलब आप जो है छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज कोर्स बना दें और छोटे छोटे प्राइस में आप उसको सेल करना स्टार्ट करें। यह हो सकता है कि आप हिंदी का जो कोर्स है वो फ्री में दे दें, या इंग्लिश की कोर्स आप फ्री में दे दें, और बाकी जो मैथ के होंगे या जो साइंस के होंगे उनको आप पेड रख सकते हैं। और इस तरह से आप जो है ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है स्टार्टिंग दिनों से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब चैनल धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। अगर आपको जो मैंने चीज़ें बताई है, सिखाया है, समझाया है, अगर आप इस तरीके को फॉलो करके जब आप काम करेंगे तो आपका चैनल 100% ग्रो होगा। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने किए हैं, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल ग्रो करवाए हैं। इसका मैं काफ़ी सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाए हैं, तो बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मैंने दिए हैं, तभी जा करके आज मैं ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी यूट्यूब एड रेवेन्यू तो आखिरी चीज़ है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, यूट्यूब जो एड रेवेन्यू होती है इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको अपने ब्रांड बनाने में फोकस करना है, सीखने में फोकस करना है, और आपके जब सारे चीज़ें सही हो जाएगी, देखिए जब आप एक इकोसिस्टम बना देते हैं, जब आपका ये सारा कुछ अच्छे से सेटल हो जाएगा, तो पैसा क्या है, बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी ना, तो पैसा एक तरफ से नहीं, कई तरफ से जो है पैसे आएंगे। कोर्सेज से आएंगे, पीडीएफ से आएंगे, अफिलिएट से आएंगे, ब्रांड डील से आएंगे, यूट्यूब एड रेवेन्यू आएगा, कई तरीके से पैसे आएंगे। समझ गए? जो बुक स्टॉल होता है वहाँ से आपके जो प्रिंट आउटेड बुक होंगे, जो प्रिंट आउट बुक होते हैं, जैसे खान सर का बुक जो है हर एक स्टॉल पर अवेलेबल है, उत्कर्ष की बुक, ये बहुत सारे जो यूट्यूब टीचर हैं उनके बुक आ रहे हैं। पहले तो एक जो है बहुत सारे बुक पब्लिकेशन होती थी, सिर्फ उनकी बुक इंस्टॉल पे मिलती थी, लेकिन अभी बहुत सारे टीचरों की जो बुक हैं वो बुक इंस्टॉल पर अवेलेबल होते हैं, और उनकी बुक जो है वहाँ से सेल होती है और उसका पैसा उनको जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो आप पेशेंस बना के रखें, काम करें। बाकी तरीका मैं आपको बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, और आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। आगे भी मैं आपको इस तरह से चीज़ें सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा सिखाना आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं भी ऑनलाइन टीचिंग में आना चाहता हूँ या मुझे भी ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो मेरे चैनल पे जो बाकी वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये जो चैनल है ये मेरे काम का चैनल है, मैं ऐसा ही चैनल ढूंढ रहा था, आज मुझे मिला है, और ऐसी ही चीज़ें मुझे सीखनी थी, इस चैनल से मुझे ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। अच्छी जानकारी लगती है, जेन्युइन लगती है, अगर आपको मुझ पर भरोसा होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।